हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य जो है बीएससी फाइनल ईयर्स का है, उसमें आपने सर यूनिट 5 के बारे में बता दीजिए, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। तो आज हम टोटली यूनिट 5 पर वीडियो लाए हैं कि जो 2023 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको तो यूनिट 5 से कवर करवा ही दें। तो यूनिट 5 का नाम है नैतिक मूल्य। इसमें आपको दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो विश्व के प्रमुख धर्म और उनकी विशेषताएं, और दूसरा है सत्य और अहिंसा के जैसा जो प्रयोग हुआ था महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है उसके बारे में। तो मैंने इसके पहले हिंदी पर इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई थी, उसमें क्वेश्चन दिए थे मैंने कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो आज सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक बार क्वेश्चन को देख लें, फिर एक एक करके सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये है यूनिट 5 से आने वाले क्वेश्चन, जिसमें दोनों टॉपिक के बारे में दिया गया है। तो अब चलते हैं, एक एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदू धर्म से कि सभी धर्मों के मध्य नैतिकता किस प्रकार एक सेतु का काम करती है। आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि हमारे देश में बहुत से धर्म चल रहे हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई धर्म, तो अलग अलग धर्म है। तो उनके बीच में नैतिकता कैसे एक सेतु का काम कर सकती है, कि अर्थात नैतिक व्यक्ति हर क्षेत्र में महान काम कर सकता है, तो उसे धर्म से कैसे जोड़ा जाए। तो उसके बारे में देखिए, हिंदू जीवन पद्धति के नैतिक मूल्यों से ही आज हम विश्व के सामने अनेकता में एकता के सिद्धांत को व्यवहार में ढालकर प्रस्तुत करते आ रहे हैं। ये हमको हिंदू धर्म में यह सिखाता है कि अनेकता में एकता कैसे लाए। हिंदू धर्म में बहुत सी जातियां हैं, उन जातियों में भी कैटेगराइज है, लेकिन सभी ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हिंदू धर्म हमको सिखाता है कि अनेकता होने के बावजूद भी हम सभी एक हैं। किस प्रकार? क्योंकि हमारा जो अध्यात्म है, हमारे जो आदर्श हैं, वो भगवान को पूरी तरह समर्पित है। तो अनेकता में एकता को बात को ध्यान रखना एक बात, ठीक है। अब नैतिकता एक भाव है जिसका संबंध धर्म और अध्यात्म से है। नैतिक मतलब होता है अच्छे रूप में अपने आप को व्यक्त करना। इस दृष्टि से हमें सभी धर्मों द्वारा प्रतिपादित नैतिक प्रतिमानों को ठीक से आत्मसात करना होगा। हिंदू धर्म में यही सिखाया जाता है कि हमें हर चीज़ से जो गुण है उनको ग्रहण करना है, चाहे वो कहीं से भी मिले। दूसरे धर्म से भी मिल रहे हैं तो उनसे भी उन नैतिक धर्मों को ग्रहण कीजिए। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि हमारा धर्म क्या सिखाता है। हिंदू धर्म अनेकता में एकता सिखाता है। इसका उद्देश्य है सभी धर्मों में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करना। अब उसके आगे चलते हैं। कहने का आशय यह है कि हिंदू धर्म ने नैतिकता को काल निरपेक्ष माना, जबकि मूल्य का भाव काल सापेक्ष। देखिए, काल निरपेक्ष और काल सापेक्ष को समझिए। काल निरपेक्ष मतलब जहाँ समय कोई मायने नहीं रखता, किसी भी समय आप नैतिकता आप कहीं से भी आ रही है उसको ग्रहण कीजिए, उसके मूल्य को आंका जाएगा। अतः नैतिक भावना ही सभी धर्मों में व्याप्त नैतिक शिक्षा की साझा पूंजी। कि धर्म का अर्थ ही है नैतिक व्यक्ति बनाना। हिंदू धर्म में माना जाता है कि अगर आप एक नैतिक व्यक्ति हैं तो आप, इसका मतलब आप धर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर धर्म ही अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे बच्चों के लिए धर्म क्या है, उसकी पढ़ाई करना, वही उसके लिए कर्तव्य धर्म है। गृहस्थी के लिए अपना गृहस्थ आश्रम संभालना, सन्यासी, सबके लिए अलग अलग धर्म है। धर्म का पालन ही है नैतिकता। तो नैतिकता तो धर्म के बिना भी रह सकते, किंतु कोई धर्म नैतिकता के बिना नहीं रह सकता। इस कोटेशन को आपको याद करके जाना है। इस क्वेश्चन में इसको जरूर लिख के आना कि नैतिकता तो धर्म के बिना हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कोई धर्म है लेकिन वो नैतिक नहीं है। अब इससे क्या प्रूव हो रहा है कि सभी धर्मों के मध्य नैतिकता क्या है, एक सेतु का काम करती है। क्योंकि कोई भी धर्म हो उसमें नैतिकता तो होगी ही। सभी धर्म सिखाएगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत आचरण नहीं करना चाहिए, हर धर्म सिखाता है। तो वो क्या है, नैतिकता एक सेतु का काम करती है, मतलब सबको एक साथ जोड़ती है। तो बस यही है इसका आंसर। इस आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्म से कि आप परिग्रह
की आवश्यकता क्यों है? अपरिग्रह, अपरिग्रह की आवश्यकता क्यों है? ये जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है कि भगवान महावीर के चिंतन में 3 अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनमें जैन धर्म का सार समाविष्ट है। जो भगवान महावीर थे उन्होंने अपरिग्रह पर बल दिया था। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? अपरिग्रह का अर्थ होता है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही रखिए, ज़्यादा आसक्ति नहीं रखिए वस्तुओं के प्रति। कि जितना हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए 2 टाइम का खाना आवश्यक है, 2 टाइम का खाना हो जाए, उससे ज़्यादा है तो वो दूसरों को दान दिया जाए। ये कहलाता अपरिग्रह की भावना। क्योंकि जैन धर्म में छोटी से छोटी हिंसा, चींटी को भी मारना वहाँ पर पाप है। तो अपरिग्रह की भावना है। तो जैन धर्म में परस्पर रोगी गृही जीवनम कहा गया है। इसमें जिस सत्य का निर्वचन किया है उसमें प्रकृति के सभी अंगों की जैविक एकता को अंतरानुभूति का विषय बनाया गया है। देखिए ये थोड़ा कठिन टाइप का है तो इसको छोड़ दीजिएगा। आप तो सीधा लिखिए अपरिग्रह का आवश्यकता क्यों है। तो पहले अपरिग्रह का वास्तविक अर्थ है वस्तुओं में आसक्ति और उनका निजी स्वार्थ में संग्रह करना। काला धन, चोर बाजारी, अवैध जमाखोरी को रोकने के लिए इन जीवन मूल्यों का उपदेश दिया गया है। कि इससे क्या होगा, जब आपको अंदर से लगने लगेगा कि यार हमारे लिए पर्याप्त हो गया है, अब उससे ज़्यादा नहीं रखना, तो काला धन भी नहीं होगा, न चोर बाजारी होगी, अवैध जमाखोरी भी नहीं होगी, तो ये सब कम हो जाएंगे। क्योंकि जब हम दूसरों को दान देने लगेंगे तो सबके लिए पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। अपरिग्रह का ये अर्थ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बौद्ध धर्म पर। क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य बताइए। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रतिपादन में 4 आर्य सत्य बताए। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म की आधारशिला है। तो 4 आर्य सत्य क्या है? एक तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। जो बौद्ध धर्म है भगवान बुद्ध का, वो बहुत साइंटिफिक है। हर चीज़ का एक रीज़न बताएंगे, उसके क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं और कैसे उसको छुटकारा मिलेगा। बहुत ही साइंटिफिक वे में उसका जानकारी दी गई है। तो 4 आर्य सत्य क्या है? दुख। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, ये जो संसार है वो दुखमय है। आप कहीं भी देख लें, किसी भी व्यक्ति से मिले, हमेशा दुखों से पीड़ा होगी। प्रथम आर्य सत्य, संसार दुखमय है। यह संसार दुख से पूर्ण है। जन्म, व्यक्ति जब जन्म लेता है, जरा, बीमारी एवं मृत्यु, अप्रिय का संयोग एवं प्रिय का वियोग दुख है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि एक बात मुझे याद आ गई कि एक कोटेशन था कि महावीर जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति है, अगर आप उससे छूट रहा तो एक बार दुख होगा, लेकिन मिल रहा है तो आपको 3 बार दुख होगा। एक तो मिला तो अब आपको लगेगा कि यार छूट ना जाए, जब तक रहेगा जब तक लगता रहेगा, और जब छूट जाएगा तो फिर दुख होगा। तो 2 बार दुख होता है, 3 बार दुख होता है। तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो संसार है वो दुखमय है। फिर उन्होंने कहा दुख समुदाय, दुखमय है तो दुख का क्या है? कारण है। अब ये साइंटिफिक चर्चा होने लगी कि जो भी दुख है तो इन दुखों का कारण है। इन समस्त दुखों की उत्पत्ति किन्हीं कारणों से होती है। हमारी या आपकी किसी की भी दुख है तो उसका एक कारण है कि कुछ ना कुछ इच्छा होगी जो पूरी नहीं हो रही है, कुछ अपने अंदर मोह होगा जिसके कारण दुख हो रहा है, किसी के प्रति मोह होगा, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए दुख का कारण बन रही हैं। इच्छा, अभिलाषा, लालसा, बौद्ध की भाषा में तृष्णा ही समस्त दुखों का कारण है। तृष्णा से ही समस्त दुखों की उत्पत्ति होती है। अब दूसरा, किसी चीज़ में अब बल आ गया, आप रह गए, तो इससे क्या है? तृष्णा बढ़ रही है तो इससे भी दुख आ रहा है। मोह हो गया, उससे भी दुख आ रहा है। तो ये सब क्या है? दुख समुदाय। जैसे रामचरितमानस में क्या गया, मोह सकल व्याधन के मूला, मतलब जो मोह है वो सभी दुखों की जड़ है। मोह नष्ट हो जाएगा तो दुख नष्ट हो जाएगा। अब पहला बताया उन्होंने दुख है, दूसरा बताया दुख का क्या है? कारण है। अब दुख निरोध मतलब निर्वाण, दुख का निरोध कर सकते हैं कैसे?
कारण की नष्ट कर देने से कार्य स्वतः नष्ट हो जाता है। वे कह रहे, उनका कहना है कि जो कारण है, अगर आप कारण को नष्ट कर देंगे, आपको किसी से तृष्णा हो रही है और आपने तृष्णा को नष्ट कर दिया या अपनी इच्छा को मार दिया, तो जो दुख था वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो तीसरे में उनका निरूप किया गया है कि कारण की नष्ट कर देने से कार्य स्वतः नष्ट हो जाता है। इन दुखों का कारण इच्छा, अभिलाषा, लालसा या तृष्णा है। इनका त्याग कर देने से दुख क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और चौथा क्या है, दुख निरोग मार्ग। मार्ग बताया कि दुखों को त्याग करने का मार्ग है। इस मार्ग को क्या कहते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग। मतलब एक साइंटिफिक वे में बताया, पहले दुख होंगे, दुख का कोई ना कोई कारण होगा, दुख का निरोध किया जा सकता है, मतलब उसका निर्माण किया जा सकता है, और दुख का निर्माण करने के लिए कुछ मार्ग हैं जिन्हें अष्टांगिक मार्ग द्वारा समझाया गया है। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के आर्य सत्य के बारे में बताया। इसी के साथ आर्य सत्य के साथ एक और क्वेश्चन था कि पंचशील सिद्धांत को समझाइए कि बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत क्या है। तो पंचशील का आशय है अहिंसा, सत्यवादिता, ब्रह्मचर्य, चोरी न करना और मद्यपान से निषेध। तो ये 5 चीज़ें बताई थी सिद्धांत में लाना है हर व्यक्ति को। हर व्यक्ति तो वर्तमान में नहीं ला सकता, लेकिन 4 चीज़ें हैं जो ला सकते हैं। आज के समाज की सम्यक दिशा प्रदान करने में बौद्ध पंचशील सिद्धांत पूर्णतः सक्षम है। विश्व बंधुत्व एवं विश्व प्रेम का एकमात्र यही सम्यक साधन है। यह एक ओर तो विश्व शांति एवं सद्भाव के लिए उपयोगी है, तो दूसरी ओर जन सामान्य एवं भिक्षु सभी जनों के लिए उपयोगी है। पंचशील का आशय क्या है, अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आस्ते कहते हैं मतलब चोरी ना करना चाहिए, और मद्यपान के निषेध से। आज के समाज में इन मूल्यों का सुख एवं शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया। अब इस्लाम धर्म का एक क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म की 5 बुनियादी उसूल बताइए। तो आइए इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं। इस्लाम धर्म के 5 बुनियादी उसूल बताइए। तो इस्लाम धर्म में 5 बुनियादी उसूल हैं, वो है तौहीद करना, नमाज करना, रोज़ा रखना, हज पर जाना और ज़कात देना। ये 5 चीज़ें हैं जो इस्लाम धर्म में मुख्य मानी जाती हैं, का आवश्यक शर्तें हैं कि जो एक मुसलमान है उसको ये 5 चीज़ें तो करनी चाहिए। तौहीद, नमाज करनी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, हज पर जाना चाहिए और ज़कात देना चाहिए। ज़कात एक कर है, ठीक है। तो ये सभी सिद्धांत श्रेष्ठ नैतिक मूल्यों पर आधारित है। सभी का उद्देश्य नैतिक बनना है और इनका पालन करने से निश्चित रूप से एक सच्चे मुसलमान के चरित्र का निर्माण होता है। तो एक एक चीज़ देखते हैं कि सभी 5 का अर्थ क्या है। सबसे पहला है तौहीद। तौहीद का अर्थ है साक्षी होना या गवाही देना, एक गवाह बनना। क्या है, इस्लाम में इसका अर्थ फारसी घोषणा से। इस्लाम धर्म में फारसी घोषणा की गई है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। इस फारसी में घोषणा की गई इस्लाम धर्म के बारे में कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, अर्थात अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं और मोहम्मद उसके रसूल अर्थात दूत हैं। उन्होंने कहा है कि जो अल्लाह है वो सर्वश्रेष्ठ है, अल्लाह परम पिता है, परमेश्वर है, और उनका एक दूत आया है। मोहम्मद को उन्होंने दूत का नाम दिया और उन्हें शिक्षा देने के लिए दूत को भेजा है कि आप सबको समझाइए, नैतिक बनाइए। तो ये कहलाता है तौहीद, मतलब साक्षी होना है, गवाही होना। यहाँ गवाही क्या हो रही है कि परमेश्वर एक है, वो अल्लाह है, और उनके जो दूत हैं वो क्या है, मोहम्मद है, पैगंबर मोहम्मद। दूसरा है नमाज। नमाज उर्दू में फारसी शब्द सलात का पर्याय है। इसका अर्थ है दुआ या प्रार्थना। हमारे यहाँ पर प्रार्थना होती है हिंदू धर्म में, वैसे नमाज भी एक प्रकार की क्या है, प्रार्थना है। उसे फारसी में क्या कहते हैं, सलात कहते हैं। कुरान में सलात शब्द 4 बार आया है। इसके द्वारा प्रत्येक मुसलमान को नमाज पढ़ने का आदेश ताकीद के साथ किया गया है। इसे नियमित रूप से, नियम पूर्वक और विधिवत पढ़ना पुण्य तथा त्याग देना है। नमाज के लिए कुरान में अल्लाह का आदेश है, ईमान वालो सब्र और नमाजों से काम लो। यहाँ पर फोकस किस पर है कि सब्र रखो और
भगवत भक्ति, जैसे हमारे यहाँ पर बताया जाता है कि भजन करो, नाम जप करिए, इससे क्या अपने आप को शांति मिलेगी, आप नैतिकता की ओर बढ़ेंगे। ऐसे इस्लाम धर्म में भी है कि आप ईमान वाले मतलब ईमानदार बने, शब्द रखें और मेरी भक्ति करें, अर्थात नमाज करें, प्रार्थना करें। हर धर्म का मुख्य उद्देश्य क्योंकि यही है, हर व्यक्ति को नैतिकता की ओर ले जाना, यह धर्म का मूल उद्देश्य। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा है रोजा। रोजा जैसे हमारे यहाँ पर उपवास चलता है, व्रत चलते हैं, वैसे वहाँ पर मुसलमान में क्या चलता है, रोजा चलता है। रोजा अर्थात क्या कहलाता है, उपवास। इस्लामी पंचांग का 9वां मास रमजान है, 9वां महीना रमजान होता है। इस पूरे माह मुस्लिम समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री पुरुष बच्चे सभी उपवास रखते हैं, सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता है। इसमें पूरे माह बस रोजे रखना, रात में तरावीह लंबी नमाजें पढ़ना, कुरान का पठन या पारायण करना, एतिकाफ में बैठना। एतिकाफ क्या है, मानव मात्र की अभ्युन्नति, सुख, कल्याण, शांति एवं समृद्धि हेतु प्रार्थना करते हुए मौन व्रत रखना। यहाँ पर रोजा जब रोजा करते हैं तो दान धर्म करना और ईश्वर के प्रति या अल्लाह के प्रति आभार प्रदर्शित करना इत्यादि को प्रमुख माना जाता है। रमजान विशेष साधना, उपासना, ध्यान, पूजा एवं पुण्य का महीना माना जाता है मुस्लिम धर्म में। चौथा है हज। हज क्या है, एक तीर्थ यात्रा है। हज एक प्रकार की इस्लामी तीर्थ यात्रा है। यह मुस्लिम लोगों की पवित्र शहर मक्का में प्रतिवर्ष होने वाला विश्व का सबसे बड़ा मेला है। विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है मक्का में प्रतिवर्ष। ये हज मुसलमानों का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है। यदि शरीर से स्वस्थ एवं आर्थिक रूप से समर्थ व सक्षम है, मतलब कहने का आशा है, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि यात्रा पर जाइए, तीर्थ यात्रा करिए, तो वही वह कह रहे हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं, आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, समर्थ हैं, तो आप क्या कीजिए, हज कीजिए, यात्रा कीजिए। तो प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार हज करना अनिवार्य है। हज मुस्लिम लोगों की एकजुटता के प्रदर्शन के साथ इनका अल्लाह पर विश्वास होने का भी द्योतक है। हज के दौरान व्यक्ति को ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। इस स्थिति में वे अपने अस्तित्व की तुच्छता, संसार की नश्वरता एवं अपनी कमियों और पापों की क्षमा के लिए विलाप करते देखे जा सकते हैं। अतः हज के दौरान व्यक्ति को आत्मावलोकन एवं आत्ममूल्यांकन का श्रेष्ठ अवसर प्राप्त होता है। आप जैसे जैसे अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यार जो कुछ मेरे साथ है वो कुछ नहीं है, क्योंकि पल भर का है, फिर मालूम नहीं क्या हो जाएगा। तो संसार की नश्वरता, क्षणभंगुरता, इनके बारे में मालूम चलेगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको सब पर विश्वास उठ जाएगा और भगवान, अल्लाह, ईश्वर जो भी मानते हैं आप, उन पर टोटली विश्वास आ जाएगा। और वही एक सार है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसा हर धर्म मानता है। साथ ही संपूर्ण विश्व से आए हुए विभिन्न भाषाओं, रंग एवं नस्ल के हज यात्रियों के साथ हज यात्रा करने से विश्व कल्याण हेतु एवं मानव मात्र के प्रति व्यापक दृष्टिकोण का विकास भी होता है। पांचवा और अंतिम है वो है ज़कात। ज़कात का अर्थ है इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को वर्ष में एक बार अपनी आय का कुछ भाग गरीबों तथा जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। ज़कात का अर्थ है क्या, दान करना है। इस दान को ज़कात कहते हैं। तो इस प्रकार ये 5 हैं। तौहीद हो गया, रोज़ा रखना हो गया, हज करना हो गया, ज़कात हो गया, और एक कौन सा था, नमाज करना हो गया। इन चीज़ों से जब ये हर धर्म के बारे में जान रहे हैं तो इससे एक चीज़ तो कन्फर्म हो रही है कि बेवजह लोग, क्योंकि जो लोग जान नहीं रहे हैं धर्म को, वही आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि जब आप हर धर्म को जानेंगे तो उससे सिर्फ एक ही बात निकलेगी कि परमपिता ईश्वर हैं, उन्हीं को अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, जीसस, गॉड, जो कुछ भी कहना हो कह लो। अर्थ एक ही है हर धर्म का कि व्यक्ति को नैतिक बनाना, आप अच्छे बनिए, दूसरों का कल्याण चाहिए, विश्व कल्याण, मानव प्रेम चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो। बेवजह लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि नॉलेज नहीं है या फिर उन्होंने पढ़ा नहीं है हर धर्म के बारे में। या तो हर धर्म के बारे में पढ़िए, फिर तुलना कीजिए। बेवजह एक धर्म को बड़ा, एक धर्म को छोटा, जबकि सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है, सभी का अपना एक महत्व है।
तो आइए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सिख धर्म से है कि गुरु नानक जी के रूहानी उपदेश समझाइए। क्वेश्चन है गुरु नानक जी के रूहानी उपदेश समझाइए। तो रूहानी उपदेश मतलब गुरु नानक जी ने सिख धर्म में उपदेश दिए उनके बारे में। तो जैसे यहाँ हमारे हिंदू धर्म में कीर्तन चलता है, वहाँ पर इस्लाम धर्म में नमाज चलती है, वैसे गुरु नानक जी भी कह रहे हैं नाम जप करो। नाम जप मतलब प्रभु का नाम लो, उनको प्यार करो, उनकी स्तुति करो, उनसे याचना करो। तो नाम जप करो मतलब प्रभु जो हमारे जीवन और प्राणों का दाता है उसे प्यार से याद करो और हमेशा उसकी स्तुति करो। दूसरा है बंड छको और तीसरा है किरत करो। ये रूहानी उपदेश है, नाम जपो, बंड छको, किरत करो। बंड छको मतलब सबके साथ मिलजुल कर खाओ और ज़रूरतमंदों की सेवा और मदद करो। मैंने कहा था हर धर्म का यही है, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को साथ देना, हमेशा एकजुट होकर रहना, अनेकता में एकता की बात करना, मानव से प्रेम करना, नैतिक व्यक्ति बनना, यही हर धर्म का उद्देश्य। थर्ड है कीरत करो। गुरु नानक साहब कहते हैं कि मनुष्य को अपनी आजीविका ईमानदारी से कमानी चाहिए। उन्होंने अपनी वाणी में भी हक हलाल की कमाई पर जोर दिया है। उन्होंने आशा दीवार में कहा है कि दान पुण्य का फल असल में उसे ही मिलता है जो स्वयं हक हलाल की कमाई करके उस पवित्र धन में से परमार्थ में खर्च करता है। उनका कहना ये है कि जितना भी कमाओ ईमानदारी से कमाओ और उसी में से ईमानदारी का कुछ % निकाल कर परमार्थ में लगाओ, मतलब भगवान की सेवा में लगाओ, दीन दुखियों की सेवा करो, उनको खाना खिलाओ, एकजुट होकर रहो, ये सब की कहा है। तो उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए हैं, आइए सुझाव देख लेते हैं। पहला सुझाव कि जिस व्यक्ति का नमक खाया है उसको तकलीफ मत दो, अर्थात नमक हरामी मत करो। मतलब जिसके यहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसके साथ गद्दारी मत कीजिए। दूसरा है झूठ मत बोलिए। तीसरा है गरीब मार मत करो, नेक कमाई करो और शोषण मत करो। मतलब ईमानदारी से कमाइए, दूसरों को शोषित नहीं कीजिए। कम कमाएंगे लेकिन खुशी रहेंगे, ये है। तो ये इनके रूहानी उपदेश हैं। तो हिंदू धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म और सिख धर्म, ये सभी के बारे में कुछ जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं हम पार्ट 2 पर यूनिट 50 का, वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा का संक्षिप्त संस्करण है। इसमें थोड़ी सी बातें दी गई हैं। और आपको अच्छे से बुक पढ़ना हो तो देखिए, एक बुक है जो मैंने कंप्लीट की है, ये है महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रू ऑटोबायोग्राफी। तो ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है। जब भी आपको टाइम मिले तो एक बार पूरी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो अब चलते हैं, कुछ 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उनको देख लेते हैं और इस यूनिट को यहीं पर एंड कर देंगे। क्वेश्चन है सत्य के पुजारी के लिए मौन का महत्व क्या है। मौन के बारे में धारणा है कि बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आप शांत रहकर आराम से सुलझा सकते हो। जैसे सत्य के प्रत्येक पुजारी के लिए मौन रखना आवश्यक है। मनुष्य जाने अनजाने भी प्राय अतिशयोक्ति करता है। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है कि बड़ा चढ़ाकर बात करना, अथवा जो कहने योग्य उसे छिपाता है या उसे दूसरे ढंग से कहता है। ऐसे संकटों से बचने के लिए किसी भी व्यक्ति का मितभाषी होना आवश्यक है, या फिर मितभाषी होना आवश्यक है। कम बोलने वाला बिना विचारे नहीं बोलेगा। वो नहीं है बिना विचारे जो करे सो पाछी पछताए। तो कम बोलने वाला जो कम बोलेगा वो सोच विचार कर ही बोलेगा। वह अपने प्रत्येक शब्द को तौलेगा फिर बोलेगा। अक्सर मनुष्य बोलने के लिए अधीर हो जाता है और फिर वह कुछ भी कह उठता है। उसे नहीं कहना चाहिए, इसलिए व्यक्ति पहले जो बात कहनी है उस बात पर विचार करें फिर बोलें। जैसे एक लाइन थी कि कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, इसलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। मतलब जो भी बोल रहे हैं आप, तो जैसे हर जीव में हड्डी नहीं होती। क्यों नहीं दी? आप मीठा बोलिए, जब आप बोलना ही है तो
दूसरों से अच्छे प्रकार से बोलें या फिर ना बोलें, और बोलने के पहले सोचें कि जो कुछ बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो ये सत्य के पुजारी जो सत्य बोल रहा है, क्योंकि ऐसी कंडीशन आएगी कि जब ऐसा लगेगा कि यार इस प्रकार सत्य के पुजारी के लिए मौन व्रत का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सत्य और अहिंसा के विषय में गांधी जी के विचारों को संक्षेप में समझें। तो उनका मेन मोटो ही था गांधी जी का कि सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में उतारना। गांधी जी लिखते हैं कि सत्य को मैंने जिस रूप में देखा है, जिस मार्ग से देखा, उसी तरह का प्रकट करने का मैंने सतत प्रयत्न किया है और पाठकों के लिए उसका वर्णन करके चित्त में शांति का अनुभव किया, क्योंकि मैंने आशा यह रखी है कि इससे पाठकों में सत्य और अहिंसा के प्रति अधिक आस्था उत्पन्न होगी। सत्य के प्रयोग करते हुए मैंने आनंद लूटा है और आज भी लूट रहा हूँ। सत्य से भिन्न कोई परमेश्वर नहीं है, ऐसा मैंने कभी अनुभव नहीं किया। यदि इन प्रकरणों में पन्ने पन्ने से यह प्रतीति ना हुई हो कि सत्यमय बनने का एकमात्र मार्ग अहिंसा ही है, तो मैं इस प्रयत्न को व्यर्थ समझता हूँ। ऐसे व्यापक सत्य नारायण के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए जीव मात्र के प्रति आत्मवत प्रेम की परम आवश्यकता है, और जो मनुष्य ऐसा करना चाहता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र से बाहर नहीं रह सकता। यही कारण है कि सत्य की मेरी पूंजी मुझे राजनीति से खींच लाई है। जो मनुष्य यह कह सकता है कि धर्म का राजनीति के साथ कोई संबंध नहीं है, वह धर्म को नहीं जानता। ऐसे कहने में मुझे संकोच नहीं होता और ना ऐसा कहने में मैं अभिनय करता हूँ। गांधी, मैंने तो पूरी बुक पढ़ी है, तो मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। गांधी जी की बुराई करना आसान है, लेकिन गांधी जी के पैर की जूती भी बनने में जन्मों निकल जाएंगे। ऐसी बातें बताई हैं गांधी जी ने। हर मनुष्य अपने जीवन में कोई ना कोई गलती करता है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां रहती हैं जिन्हें हम दूसरों के सामने बता नहीं पाते। ऐसी भी गलतियां गांधी जी ने अपनी पुस्तक में बताई हैं, क्योंकि वो सत्य के रास्ते पर चल रहे थे। जो उन्होंने किया, जैसे वो एक बार वेश्यावृत्ति में वहाँ चले गए थे रोम पर, तो उन्होंने उसकी घटना भी बताई है, मांस के बारे में बताया है, ऐसे बहुत से कमेंट्स किए हैं, तो वो सब के बारे में बताया है। तो लेकिन सत्य और अहिंसा धीरे धीरे सीखते हुए भी एक इतने महान बन गए कि आज हमारे राष्ट्रपिता के रूप में सुशोभित हैं। तो इस प्रकार हमने सभी धर्मों के बारे में और सत्य के साथ मेरे प्रयोग के बारे में जितना मुझसे हो सका मैंने बताने की कोशिश की। आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।